हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अतुल सिंह चंदेल। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं डीसी स्टडी हब के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। तो आज हम देखने जा रहे हैं करंट अफेयर का एक महत्वपूर्ण टॉपिक। तो चलिए फ्रेंड स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं राष्ट्रपति चुनाव। ठीक है, तो मोस्ट आईएमपी हो जाता है। तो चलो देखते हैं। तो जो पहला पॉइंट ये है हमारा, जो हमारा राष्ट्रपति, एक मिनट ना, मैं ये चेंज कर ले रहा, ये थोड़ा रेड ले ले रहा। ओके, ठीक है। तो सबसे पहले ये पॉइंट अपन को इम्पोर्टेंट हो जाता है, जो इस बार राष्ट्रपति चुनाव हुआ ना 2022 का, तो उसका क्रम कौन सा था, वो कौन से नंबर का था? 16वां नंबर का राष्ट्रपति चुनाव था। ठीक है, तो पहले तो अपन लोग जान लेते हैं नाम। तो नाम से प्राय सभी चिर परिचित हो, द्रौपदी मुर्मू। ठीक है, उनका नाम क्या है भाई? द्रौपदी मुर्मू। तो ये नाम तो वैसे बहुत ही कम पूछेगा, इसमें क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। तो हमारी राष्ट्रपति कौन चुनी गई? द्रौपदी मुर्मू, जो भारत की, इसमें से एक दो पॉइंट क्या बन सकता है? इसमें से एक दो पॉइंट ये बन सकता है, भारत की द्वितीय महिला राष्ट्रपति। प्रथम तो बन चुकी है भाई प्रतिभा पाटिल, तो भारत की द्वितीय महिला राष्ट्रपति। और इसी के साथ एक पॉइंट और मैं ऐड कर सकता हूं, भारत की प्रथम आदिवासी महिला राष्ट्रपति। ठीक है, ये दो पॉइंट अपन और देख सकते हैं, भारत की प्रथम आदिवासी महिला राष्ट्रपति। ठीक है, तो ये मैं बोल सकता हूँ। और अगर केवल महिला बोलूं तो दूसरी आ जाएगी भाई, क्योंकि पहली प्रतिभा पाटिल है, सभी को पता है। ये एक दो कुछ फैक्ट हुए। देखो यहाँ पे मैंने लिखा है, जो राष्ट्रपति चुनाव था कौन से नंबर का था इस बार? 16वां। लेकिन यहाँ पे मैंने लिखा है व्यक्तिगत आधार पर। कहने का मतलब जो हमारी द्रौपदी मुर्मू है वो कौन से नंबर की राष्ट्रपति है? तो 15वां। चुनाव था 16वां, और ये कौन से नंबर की है? 15वां। मतलब क्या हुआ पता है? कोई एक ऐसा राष्ट्रपति है जो लगातार 2 बार राष्ट्रपति का पद के लिए क्या हुआ है? निर्वाचित हुआ है। और उस राष्ट्रपति का नाम है भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो लगातार 2 बार राष्ट्रपति के पद के लिए क्या हुए थे? निर्वाचित हुए। तो आपको यहाँ से क्रम क्लियर हो गया होगा। राष्ट्रपति का जो चुनाव हुआ किस नंबर का हुआ? 16वां। लेकिन अगर मैं बोलूं कि हमारी द्रौपदी मुर्मू किस नंबर की राष्ट्रपति है? 15। तो आप दोनों मत याद रखना, आप एक याद रख लेना, 16वां नंबर का राष्ट्रपति चुनाव हुआ, और हमारी एक पीछे ले लेना, 2 बार चूंकि राजेंद्र प्रसाद निर्वाचित हुए, तो एक पीछे ले लेना, इनका क्रम क्या हो जाएगा? 15वां। ठीक है, पूर्वधारित पद, ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। कहने का मतलब राष्ट्रपति बनने से पहले वो किस पद पर थे? तो अक्सर जिन लोग पहले से राज्यपाल, या देश में देश का राष्ट्रपति क्या है? राज्य का राष्ट्रपति क्या? हमारा राज्यपाल। कहने का मतलब जो राज्यपाल के पद पर कार्यरत रहते हैं ना, उन्हें ही बनाया जाता है ज्यादा कर क्या? राष्ट्रपति। तो ये क्या थी? राज्यपाल थी। और किस राज्य की राज्यपाल थी? तो ये झारखंड की राज्यपाल के पद पर थी। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, और ये अभी प्यून के एग्जाम में पूछा भी गया है। ठीक है, तो इतने फैक्ट अपन को याद रखने हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी से। बाकी बहुत सारे फैक्ट मिलेंगे, बट सभी को हम नहीं याद कर सकते, तो सभी को आपको देखना जरूरी नहीं है। चलिए बढ़ते हैं अपन लोग नेक्स्ट पॉइंट की ओर। तो नेक्स्ट पॉइंट मैंने बनाया है उपराष्ट्रपति के ऊपर। तो देखो, जो उपराष्ट्रपति है यहाँ पे एक्चुअली 14वां लिखा गया है, ये भी आपका क्या था? 16। ये हुआ कार्य। तो जो 16वां लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है। जो हमारा 16वां उपराष्ट्रपति चुनाव, जो उपराष्ट्रपति का चुनाव हुआ है वो भी 16वां ही होगा। क्यों भाई? राष्ट्रपति का जब 16वां है तो उपराष्ट्रपति का भी तो 16वां ही होगा ना, क्योंकि जब भी राष्ट्रपति चुना जाएगा उपराष्ट्रपति भी चुना जाएगा। क्योंकि उपराष्ट्रपति की नियुक्ति ही किस लिए होती है? जब राष्ट्रपति नहीं रहता तो उसके कार्य पर उसी का कार्य का पदभार संभालने के लिए हम उपराष्ट्रपति नियुक्त करते हैं। तो ठीक है, तो 16वां नंबर अगर उसका चुनाव था राष्ट्रपति का, तो उपराष्ट्रपति का भी 16वां नंबर का होगा। ठीक है, तो पहले तो मैं नाम के ऊपर चर्चा करता हूं। तो नाम सबको पता होगा मेरे ख्याल से, जगदीप धनखड़। ठीक है, तो 16वां जो हमारा उपराष्ट्रपति चुनाव है उसमें कौन जीते? जगदीप धनखड़। ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि जो उपराष्ट्रपति का पद है ना, उसका एक कार्य तो मैंने बोला, राष्ट्रपति की अनुपस्थिति पर कार्य करना। ठीक, जब राष्ट्रपति अनुपस्थित होता है तो उसका पदभार कौन संभालेगा? उपराष्ट्रपति।
एक इसका कार्य हो गया। एक इसका प्रमुख कार्य क्या है पता है? ये राज्यसभा के सभापति या अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है। वैसे राज्यसभा के अध्यक्ष को मैं क्या बोलता हूँ? सभापति। तो ये नॉर्मल दिनों में ना या सामान्य दिनों में राज्यसभा की अध्यक्षता करता है। तो अगर आपसे बोले राज्यसभा का सभापति कौन है, तो उसमें भी मेरा आंसर क्या आएगा? जगदीप धनखड़। तो राज्यसभा का सभापति बोलूं या मैं क्या बोलूं? राज्यसभा, सॉरी, या मैं क्या बोलूं? भारत का उपराष्ट्रपति। तो दोनों में एक ही आंसर आएगा, जगदीप धनखड़। अब देखते हैं इनका क्रम कौन सा है। तो इनका क्रम दो पीछे चला जाएगा भाई, मतलब ये 14वें नंबर के उपराष्ट्रपति है। कहने का मतलब कोई दो उपराष्ट्रपति ऐसा है जो 2 बार निर्वाचित हुआ है, ठीक है, तभी तो ये 14 आ गया ना भाई। उपराष्ट्रपति का क्रम तो 16 है, लेकिन जगदीप धनखड़ का क्रम क्या है? 14 है। तो देखते हैं कौन कौन से राष्ट्रपति 2 बार निर्वाचित हुए। तो एक भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन बने? सर्वपल्ली राधाकृष्णन। और इसी के नाम पर हम लोग प्रति दिवस 5 सितंबर को क्या बनाते हैं? शिक्षक दिवस बनाते हैं भाई, आपको पता होगा, क्योंकि भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे। तो ये 2 बार निर्वाचित हुए। और एक हमारे उपराष्ट्रपति थे मोहम्मद हामिद अंसारी। तो मोहम्मद ऐसा लिख लेना, हामिद अंसारी। तो मोहम्मद हामिद अंसारी भी 2 बार निर्वाचित हुए, इसलिए इनका क्रम 2 पीछे चला गया। और ये कौन से नंबर के उपराष्ट्रपति हैं? 14। तो वो दोनों आप 16 देख सकते हैं। राष्ट्रपति को एक पीछे करना, 15वां उपराष्ट्रपति को 2 पीछे करूंगा, 14। पूर्वधारित पद, तो ये भी हमारे राज्यपाल थे भाई। और ये कहाँ के राज्यपाल थे? तो ये हमारे पश्चिम बंगाल राज्य के राज्यपाल के रूप में कार्यरत थे। ये कहाँ के राज्यपाल थे भाई? पश्चिम बंगाल के, ठीक। तो ये इंपॉर्टेंट सा थोड़ा हो जाता है, पूर्वधारित पद, ठीक। उपराष्ट्रपति बनने से पहले वो क्या थे? पश्चिम बंगाल के राज्यपाल थे। ये देखो हमारा जगदीप धनखड़ का फेस, बड़ा क्यूट सा फेस है उनका, ठीक है। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 49वां मुख्य न्यायाधीश। तो देखो ये जो चीफ जस्टिस या मुख्य न्यायाधीश होता है ना, ये आपका सुप्रीम कोर्ट का है, या मैं बोल सकता हूँ सर्वोच्च न्यायालय का है, ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश तो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है भाई, चाहे वो सर्वोच्च न्यायालय का हो या आपका कहाँ का हो, उच्च न्यायालय या हाई कोर्ट का हो, ठीक है ना। तो हमारा जो सर्वोच्च न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट है, उसका मुख्य न्यायाधीश मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। थोड़ा जल्दी जल्दी चेंज भी होते हैं, तो आप इसको अपडेट करते रहिए। तो इस बार जो बने हैं वो कौन से नंबर का है? 49वां। तो क्रम याद रखना। और ये है हमारे 49वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश, जिनका नाम है यू ललित। इसका फुल फॉर्म देखो तो एक यू का मतलब है उदय, एक यू का मतलब है उमेश। तो उदय उमेश ललित जी उदय उमेश ललित जी, वेट ना थोड़ा सा ये रुक जा रहा। उदय उमेश ललित जी छत्तीसगढ़ के 49वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश है। इसको आप याद रखना भाई, नाम, क्रम भी याद रखना, नाम भी याद रखना। ओके, नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। सीडीएस। देखो जो सीडीएस है उसका फुल फॉर्म आपको पता होगा, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। मतलब ये आपको क्लियर हो गया होगा, ये आपका डिफेंस या रक्षा से संबंधित है। तो ये पद 2020 में या 21 में ही नया सृजित किया था, हाल में ही। और इसके प्रथम सीडीएस अधिकारी थे हमारे कौन? बिपिन सिंह रावत जी। और सभी को पता है उनकी मृत्यु हो गई हाल फिलहाल में ही। तो उनके बाद डायरेक्ट ये पद अभी फिल किया गया है, और उनके बाद ये पद दिया गया है। इनका नाम है क्या? अनिल सिंह चौहान, ठीक है। और भी सॉरी ये थोड़ा सा ना अटक जा रहा, पता नहीं क्यों। चलो ठीक है, तो इनका नाम क्या है? अनिल सिंह चौहान, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा भाई। भारत की ये सेकंड, मैं वहां पे लिख भी दिया हूँ, भारत के दूसरे सीडीएस कौन है? अनिल सिंह चौहान। इससे पहले थे जनरल बिपिन सिंह रावत। इसको याद रखना भाई। नीति आयोग।
तो देखो नीति आयोग का अध्यक्ष कौन है, वो तो आप सभी को पता है, प्रधानमंत्री रहता है नरेंद्र मोदी, वो तो चेंज होगा ही नहीं। जब प्रधानमंत्री चेंज होगा तो अध्यक्ष भी चेंज होगा, ठीक है। उपाध्यक्ष और सीईओ अभी अभी चेंज हुए हैं, तो उपाध्यक्ष ये है, इस उपाध्यक्ष का नाम है सुमन, लड़की वाला नाम लग रहा है भाई, बट लड़का है, सुमन के बेरी। तो ये हमारे नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं, हाल फिलहाल में चेंज हुए हैं, याद रखना। सीईओ भी चेंज हुए हैं, इनका नाम भी है परमेश्वरण अय्यर, इनका नाम है क्या, परमेश्वरण अय्यर। तो आप याद रखना, उपाध्यक्ष बने हैं सुमन जी और सीईओ बने हैं परमेश्वरण अय्यर। तो सीईओ मतलब भगवान समझ लो, भगवान को ही मैं परमेश्वर बोलता हूँ। तो सीईओ बने हैं परमेश्वर और उपाध्यक्ष बनी है सुमन, लड़की टाइप है, ऐसा टाइप याद रख सकते हो, ठीक है। चलो, अभी इससे पहले उपाध्यक्ष कौन था और इससे पहले सीईओ कौन था, इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स पे दीजिए। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, सशस्त्र सेनाओं के प्रमुख। सशस्त्र सेना कहने का मतलब जो हमारी 3 सेना होती है, जल सेना, थल सेना, वायु सेना, उनके प्रमुख कौन है। तीनों का प्रमुख कौन होता है भाई, राष्ट्रपति, ये सभी को पता है। तो जल सेना, तो जल सेना आपको दिख रहा है, इसे ही मैं नेवी भी बोलता हूँ, और नेवी से ही याद रखना, इसे नौसेना भी बोला जाता है, ठीक। तो जल सेना ऑप्शन में नहीं रहा, तो नौसेना बोले, एक ही है, ना से नेवी ना से नौसेना, ऐसा ट्रेस कर लेना। तो जल सेना या नौसेना, ठीक है। तो इसके प्रमुख कौन है, ठीक है। तो इसके प्रमुख है हमारे हरि कुमार, ठीक है। तो इसके प्रमुख हमारे कौन है, जल सेना के हरि कुमार, ठीक है। नेक्स्ट, थल सेना के प्रमुख कौन है, तो थल सेना के प्रमुख का नाम है मनोज पांडे, ठीक है। इसके आगे आप जोड़ सकते हो भाई, जनरल मनोज पांडे। खैर आप वन लाइनर फैक्ट बस याद रख सकते हो, मनोज पांडे, और इसका नाम है हरि कुमार। जल सेना के प्रमुख को मैं बोल सकता हूँ आपका एडमिरल, जोड़ा जाता है भाई इनके नाम के आगे, एडमिरल हरि कुमार, ठीक है। और आपका थल सेना का मनोज पांडे। अगर वायु सेना की बात करूं तो वायु सेना का है विवेक राम चौधरी, ठीक है। इनके नाम के आगे जोड़ा जाता है एयर मार्शल, तो आप बोल सकते हो एयर, आप पता लग ही जाएगा, वायु से एयर मार्शल, तो एयर मार्शल विवेक राम चौधरी। इनके जनरल मनोज पांडे, इनके हमारा बोल सकते हैं एडमिरल हरि कुमार, ठीक है। तो याद रखना, जल के हरि कुमार, ठीक है ना। जल से आप ऐसा याद रख सकते हो, विष्णु भगवान से याद रख सकते हो, विष्णु भगवान जल में या इस पे रहते हैं ना, आप बोल